अलग तरीके का सवाल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्या की सूची, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का अरिहंत से। जैसे इसमें कह रहा है कि an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 n टू द पावर 4, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा कह रहा है an इज इक्वल टू 2n प्लस 3, और 4 नंबर ऐसे। तीसरे नंबर सवाल कर रहा है an इज इक्वल टू n प्लस 1, an इज इक्वल टू n² अपॉन n प्लस 2। ऐसे सवाल को हल करने के लिए अगर जो प्रथम 4 इसमें करें, प्रथम 4 पद ज्ञात करें, तो an व्यापक पद हमें पता है, तो क्या करेंगे हम n इज इक्वल टू जितने पद ज्ञात करने होंगे, 4 पद ज्ञात करने होंगे, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म में निकल जाएगा, अर्थात जिसको हम पहला पद कहेंगे। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म अर्थात दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से तीसरा और उसी तरीके से चौथा। अगर जो 5 पद कहेगा तो 5 रखेंगे, छठवां पद कहेगा तो 6 रखेंगे। तो आइए हम इसमें से पहला सवाल कर रहे हैं। जैसे an इज इक्वल टू दिया है -1 टू द पावर n-1 n टू द पावर 4। प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 तथा 4 रखेंगे। तो इसमें रखेंगे तो e1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1 टू द पावर 1 -1 1 टू द पावर 4। e1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 0 और 1 टू द पावर 4। e1 इज इक्वल टू, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर जो शून्य होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 का पावर कितना भी ज़्यादा हो उसका वैल्यू भी 1 होता है। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम आगे का n इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म ज्ञात होगा। e2 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 -1 2 टू द पावर 4। यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 4। यहाँ पर -1 इंटू 2 टू द पावर 4 का वैल्यू 16, और 16 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -16। ठीक इसी तरीके से e3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 -1 3 टू द पावर 4। ये आपका e3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2, और यहाँ पर आपका 3 टू द पावर 4 का वैल्यू 81। ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू 81, यहाँ पर 80। e3 इज इक्वल टू 80। ठीक इसी तरीके से e4 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 -1 और 4 टू द पावर 4। यहाँ पर आपका -1 का पावर 3 और 4 का पावर 4। ये आपका -1 हो जाएगा। 4 का पावर 4 का वैल्यू होता है 256। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आ जाएगा -256। इस तरीके से हम 4 पद ज्ञात कर लिए, तो अतः हम लिख सकते हैं इसके प्रथम 4 पद आपके आए हैं 1 -16 81 और -256। ठीक इसी तरीके से हम इन सब का भी कर लेंगे। n इक्वल टू 1 रखेंगे, e1 निकल जाएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे, e2 निकल जाएगा। इस तरीके से 4 पद प्रत्येक का निकाल लेंगे।
माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, तब इसका nवां पद अर्थात व्यापक पद का फार्मूला होता है आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका व्यापक पद का सूत्र, इसका हम प्रयोग व्यापक पद ज्ञात करने के लिए करेंगे। किसी किताब में ये एन की जगह टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिया रहता है, जहाँ टी एन व्यापक पद है, ए या nवां पद है, ए प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d सर्वांतर है। यदि कुल पदों की संख्या n हो तो अंतिमवां पद अर्थात उस श्रेणी का अंतिम पद, यदि किसी श्रेणी में 10 ही पद हों और पदों की कुल संख्या 10 है और प्रथम पद ज्ञात है, सर्वांतर ज्ञात है और कुल पदों की संख्या ये भी पता है कि 10 है, तो 10वां पद ही उस श्रेणी का अंतिम पद होगा। अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं श्रेणी का अंतिम पद L, अंतिम पद को L से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अंतिम पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जहाँ L अंतिम पद है, A प्रथम पद है, N कुल पदों की संख्या तथा D सर्वांतर है। आइए एक उदाहरण लेकर के समझा जाए। जैसे माना 2, 4, 6, 8, 10 एक समांतर श्रेणी है। इसके अगर जो 12वां पद, इस श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, उक्त श्रेणी एक लिखेंगे, उक्त श्रेणी हल ऐसे करेंगे, उक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। हम लिखेंगे कौन सी श्रेणी है। उक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब जिसमें प्रथम पद ए बराबर 2, सर्वांतर डी बराबर, अब डी आप कहाँ से कहीं से भी 8 में से 6 घटाकर ज्ञात कर सकते हैं, 4 में से 2 घटाकर, 10 में से 8 घटाकर, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो हम 4 में से 2 घटाकर भी कर रहे हैं। ये आपका आएगा 2, सर्वांतर डी बराबर 2। और इसका कहा था 12वां पद ज्ञात करने के लिए ना, ने का 12वां पद ज्ञात कीजिए। अगर जो इसका 12वां पद ज्ञात करना होगा तो पदों की संख्या ये n इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं व्यापक पद का ये सूत्र होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस फार्मूले में बस इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र ए एन, अर्थात हमें 12वां पद निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, डी एन की जगह पर 12 रखेंगे, ए 12 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आया 2 प्लस एन का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, ए 12 अर्थात 12वां पद 2 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 11 का 2 में गुणा करेंगे 22 हो जाएगा। E12 इज इक्वल टू 24।
अर्थात इस श्रेणी का 2, 4, 6, 8, 10 का 12वां पद जो है 24वां। ठीक इसी तरीके से हम अन्य श्रेणी समांतर श्रेणी का भी व्यापक पद ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी अंतिमवां पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि पूरी समांतर श्रेणी पद ज्ञात हो और उसमें पदों की संख्या पूछ दिया और अंतिम पद ज्ञात हो तो पदों की कुल संख्या कितनी है यह ज्ञात करना होगा, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अंत से nवां पद ज्ञात करना हो उसके लिए भी फार्मूला होता है। ये हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। राधे, ये वीडियो कैसा लगा आपको? ये क्वेश्चनों का हल आपको समझ में आ रहा हो तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। आप सभी को